मैं बद्रीनाथ झा बेला स्टेट से विजय घाट से। आज हमारी तारीख पड़ी थी कोर्ट में। उन्होंने कहा ये झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है। हमारे करीबन 800 परिवार रह रहे हैं यहाँ पे और 2015 से पहले के डॉक्यूमेंट है हमारे पास। और वो कहते हैं झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है। ऐसे कैसे दिल्ली सरकार कह रही झुग्गी झोपड़ी वाले नहीं है? अगर नहीं है तो इतनी पब्लिक कहाँ से आ गई और कहाँ से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे आपके सामने परिवार देख सकते हैं, कितने परिवार है, सारे परिवार यहीं रहते हैं। जब वोट के टाइम पे तो सारे आ जाते हैं, कहते हैं वोट, फिर वोट लिस्ट कहाँ से आ गया हमारे पास? ये देखा जाए पहले। दिल्ली के अंदर देखें तो हर बस्ती के अंदर ये समस्या आ रही है कि ड्यूसिप ने अभी तक उन बस्तियों को आइडेंटिफाई नहीं किया है, उनको पहचान नहीं किया है। जब ड्यूसिप ने उनकी पहचान नहीं की है तो क्या उन्हें बिना पुनर्वास के बेदखल कर दिया जाए? अब ये सवाल खड़ा हो रहा है यमुना खादर के अंदर। ये यमुना का वो क्षेत्र है जहां पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर यमुना के किनारे पर रहते हैं। आज कोर्ट में यह मामला चर्चा में आया और इसके ऊपर सुनवाई हुई और उसमें कोर्ट में ये चर्चा चली कि इनमें कई सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों को डीडीए ने अलॉटमेंट लेटर दिया जमीन के लिए, परंतु उनको आज दिन तक उसके जमीन के ऊपर कब्जा नहीं मिला। बहुत सारे इस मामले में ऐसे लोग हैं जिन लोगों को डीडीए ने अलॉटमेंट लेटर ही नहीं दिया। अब जिनको अलॉटमेंट लेटर नहीं मिला है, क्या आज उनको बेदखल कर दिया जाए? तो फिर ये दिल्ली सरकार की ड्यूसिप की पॉलिसी जो जे स्लम बस्ती रिलोकेशन और रिहैबिलिटेशन का जो पॉलिसी बनाया है, और वो पॉलिसी कहता है कि 2015 के पहले पहले अगर आप किसी बस्ती में अपना झुग्गी डाल के रह रहे हैं, 2006 से पहले आपकी बस्ती बसी हुई है, ये 2000 सन 2001 2003 इनके घर बने हुए थे और उनके उसके पास में इनके डॉक्यूमेंट्स है। उसके बावजूद भी आज एक नया संघर्ष इनके लिए खड़ा कर दिया कि तुम झुग्गी झोपड़ी जो के लिए पुनर्वास के लिए जो पॉलिसी बनी है उसके लिए एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कैसे नहीं है? दिल्ली की झुग्गियों में ये रहते हैं, यमुना के किनारे रहते हैं, पर इनकी झुग्गियां जो बनी हुई है, दिल्ली की सरकार को तत्काल प्रभाव से इनकी पहचान करनी चाहिए और इनको 2015 की जो पॉलिसी है जो पुनर्वास की बात करती है उसके तहत इन तमाम लोगों को घर देना चाहिए। कोर्ट से लगाकर, पुलिस से लगाकर, सरकार से लगाकर सब लोगों को मजदूरों के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए इनको इनका आवास का अधिकार देना चाहिए। जोला भर के जजमेंट हमारे दिल्ली हाई कोर्ट के पूरे देश में जाने जाते हैं। आज वो सारे जजमेंट कहां चले गए जब इन लोगों को इनका अधिकार नहीं मिल रहा है? पिछले लगभग 5-6 महीने से ये लोग यमुना की पुल के नीचे बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली की न सरकार सुन रही है। एलजी से मिलने के लिए इन्होंने कितनी कवायद की, एलजी ने इन लोगों से मिलना मुनासिब नहीं समझा। अब सवाल खड़ा हो जाता है, क्या बिना पुनर्वास के ये विस्थापन होगा? कोर्ट इस प्रकार के आदेश अगर दे रहा है बेदखली के, तो कम से कम इनके उचित पुनर्वास के आदेश करे। शेल्टर होम में कैसे 750 परिवारों को भर दिया जाएगा? ऐसा कौन सा शेल्टर होम है जिसके अंदर 750 परिवार रह सकते हैं? लोग नहीं, ये परिवार है। और तकरीबन देखें, अगर ये 750 परिवार है तो कितने लोग इनके अंदर हैं? इतने लोगों की एक वैकल्पिक व्यवस्था सरकार क्या कर रही है? केंद्र की सरकार को और दिल्ली की सरकार को की जवाबदेही है इन लोगों के सवाल का जवाब दे कि पुनर्वास कहां पर है और आवास कहां पर है। क्या ये अपनी आधारभूत आवश्यकताओं के अभाव में ही दम तोड़ देंगे? ये सवाल है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए।